बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज बनाएंगे मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब। ये जो हम बेकरी से शामी कबाब ख़रीदते हैं और उनके ऊपर एक क्रिस्पी सा टच होता है, वो बिल्कुल वैसे हमने कबाब हम घर पे तैयार करेंगे। बहुत मज़े के बनेंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आप भी ट्राई करें तो ये मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हों। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलें जी, ये देखें मैंने ये हाफ़ केजी चने की दाल ले ली है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये अब इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, ये आराम से हाथ से ही टूट रही है। अब इसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। दाल को पहले अच्छी तरह धो लेना है, फिर इसको भिगोना है ताकि अच्छे से दाल भीग सके। और ये मेरे पास हाफ़ केजी ही गाय का गोश्त है। ये आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा गोश्त है, बिल्कुल इसमें हड्डी वगैरह नहीं है। अब इसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। आप चाहे तो इसको देचकी में भी बना सकते हैं। देचकी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रेशर कुकर में ये जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। गोश्त और दाल को हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें ली हैं और कुछ मोटी वाली सुरख मिर्चें ले ली हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें हमने सिर्फ अदरक का पेस्ट शामिल करना है, लहसुन इसमें हमने शामिल नहीं करना। अदरक का पेस्ट इसमें फ्रेश कूट के इसमें ऐड करें, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। जैसे बाज़ार से हम ख़रीदते हैं और टेस्टी सी मज़ेदार सी बनी होती है, बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट आएगा। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून ही नमक है और हाफ़ टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर को अच्छी तरह बंद करके हम इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। अब इसकी सीटी चलने के बाद जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए और इसको रेशिया करने में आसानी रहे। जितना गोश्त अच्छे से गला होगा उतना ही अच्छे से इसकी शामी कबाब तैयार होंगे। ये देखें जी, 25 से 30 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है तो देखें दाल भी अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही नरम हो चुकी है और गोश्त भी बड़ी अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको हमने पीसना है। पीसने के लिए आपको जिस तरह आसान लगे आप उस तरह इसको पीस सकते हैं। मैं इसको ये प्रेशर कुकर में ही चट्टू के डंडे के साथ पीस रही हूँ। अब आपको यहाँ पर दाल जो है वो पतली लग रही होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे और दाल ठंडी होती जाएगी, अपने आप ये जो है ना बिल्कुल थिक हो जाएगी। ये देखें जी, कितना हमने इसको मिक्स कर लिया है, तो ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब मज़ीद इसको हमने क्या करना है, प्रेशर कुकर से इसको हम निकाल के खुले से एक बर्तन में फैला देंगे ताकि मज़ीद जो दाल है ना ठंडी होके अच्छे से जो टिक्कियाँ बनाने में जो हमें आसानी हो, उस तरह से हमने इसको निकाल के परात में फैला देना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको बड़े से खुले से बर्तन में निकाल के फैला दिया है ताकि ये अच्छे से ज़रा ठंडी हो जाए। फिर बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसकी हम शामी कबाब तैयार करेंगे। ईद गुजरी है, मुझे लगी हुई हैं, कभी टिक्के बन रहे हैं, कभी कबाब बन रहे हैं, मज़े मज़े की डिशेस तैयार हो रही हैं। तो इस तरह से हमने भी मज़े मज़े की डिशें तैयार की हैं। आपने भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाना है। शामी कबाब ढेर सारे बना के फ्रीज़ कर लें, जैसे ही चाय बने उसके साथ बनाएं, मेहमान आएँ उनके लिए तैयार करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े के लगेंगे आपको। ये देखें जी, दाल काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी और ये टिक्कियाँ बनने के काबिल हो चुकी है बिल्कुल यहाँ पे। अब इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी टेस्ट के लिए काली मिर्च 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसको गूंदें, मुक्के लगा लगा के इसको गूंदें ताकि इसकी मज़ेदार सी बाद में शामी टिक्कियाँ हम तैयार करें। बड़े मज़े की बनेंगी टिक्कियाँ आज इंशाल्लाह। आपके मुंह में पानी आ जाएगा देख के, इतनी मज़े की टिक्कियाँ हमने तैयार करनी है। तो चलें जी, हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है। ये आप देख सकते हैं अभी से इसमें कितने रेशे रेशे से नज़र आ रहे होंगे आपको। मज़ेदार सी हमने टिक्कियाँ तैयार करनी हैं आज। आपके ये टिक्कियों की रेसिपी आपने देख के जब बनानी है ना तो आपको मज़ा ही आ जाना बना के। आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने पे इस तरह से बना के
ये टिक्कियाँ घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपकी तारीफ़ों के ढेर लग जाएंगे। आपने एक बार इस तरह से ज़रूर बनानी है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने टिक्की बना ली है। अब ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाना है तो आपको जो मज़ा आना है ना वो आपकी सोच ही होगी। ये इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के ना हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की जगह आप इसके ऊपर मैदा भी लगा सकते हैं, ड्राई वाला मैदा लगाना है, या फिर अगर आपके पास चावल का आटा हो तो वाह क्या ही बात होगी। वो आपने इसके ऊपर टिक्कियों पर लगा लगा के ना आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है, या फिर जब आपने बनाने हो तब भी आप इसको बना के फ़ौरन इसको इस तरह से ये ब्रेड क्रम्स लगा के अंडा लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह बना के पैक करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आप चाहें, जब आपका मूड हो चाय के साथ शामी कबाब खाने का, आप इसको निकाल के फ्राई करें और मज़े करें। ये देखें जी, ये मैंने फ्रीज़ की हुई हैं, इतने अच्छे से ये फ्रीज़ हुई हैं, ज़रा भी टूटी भी नहीं और मज़ेदार सी। इसके अब हमने शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। ये मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, अंडों को फेंट लेना है अच्छे से, फिर इसकी हम शामी कबाब तैयार करेंगे। यहाँ पर घी को जो है अच्छे से गर्म कर लेना है, और आँच जो चूल्हे की है वो भी ज़रा तेज़ होनी चाहिए, तभी ये टिक्कियाँ इस तरह से बन के तैयार होंगी। इसको टिक्कियों को जो है चूल्हे पे डीप फ्राई करना है, इसको हमने शैलो फ्राई नहीं करना, तभी इसके ऊपर जो क्रिस्पी एक टच आता है ना, बिल्कुल वैसे बन के तैयार होंगी। आपने इसको अंडा लगा लगा के डीप फ्राई करना है। ये देखें, इस तरह से क्रिस्पी सी हमारी शामी कबाब बन के तैयार करेंगे इसको। अब ये ऑयल में डालते साथ ही इसको हिलाना नहीं है, आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह इसको बस कुक करना है। अब यहाँ पे दाल और गोश्त जो है वो हमारे पहले से ही पके हुए हैं, बस इसके ऊपर जो अंडा हमने लगाया है उसको ही कुक करना है, और बस इसका प्यारा सा कलर आने तक बस इसको पकाएं। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल बेकरी जैसी हमने ये शामी कबाब घर पे तैयार किए हैं, मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने घर वालों को ये बना के खिला ही देनी है एक बार, तो इनको मज़ा ही आ जाना है। बहुत मज़े के बने हैं ये शामी कबाब। ये देखें जी, आपके सामने खूबसूरत सी हमने शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। आप भी इनको ट्राई करें, फ्रीज़ करें, घर वाले को बना के खिलाएं, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को लाइक कर दिया करें, बड़ी मेहनत से रेसिपी बनाई जाती है, आप इसको लाइक नहीं करते। एक छोटा सा अंगूठे का बटन होता है साइड पे, वो बिल्कुल फ्री है, रेसिपी देखते देखते आप उसको लाइक कर दिया करें। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से मज़ेदार रेशेदार वाले कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। आप इनको बना के फ्रीज़ कर लें, जैसे मेहमान आएँ आप बना के उनके आगे रखें, इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे, इतने मज़े के बनेंगे और आपसे रेसिपी भी ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बने हैं। तो ऐसे मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।